बिहार का ये वो इलाका है जो पीले सोने के काले कारोबार का गढ़ बन गया है। ये तस्वीर बालू के उस अवैध धंधे की है जो बिहार सरकार की नाक के नीचे हो रही है। मिट्टी की तरह दिखने वाला ये पीला सोना जितना कीमती है उतना ही बड़ा है इससे जुड़े अपराध का साम्राज्य। हत्या, गैंगवार, गोलीबारी, बालू माफिया के माथे ये सारे संगीन अपराध दर्ज हैं। बिहार में बनी नई सरकार बालू माफिया को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही है, पर असल तस्वीर क्या है ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारी पड़ताल में जो कुछ मिला उसे देखकर और सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। शाम के 7 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है बिहार के सबसे बड़ा बुलेटिन अपना बिहार का। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन बालू की। देखिए, बिहार में अवैध बालू खनन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सरकार का दावा है कि बिहार सरकार हर तरह के माफिया को लेकर सख्त है और खासकर बालू माफिया पर सरकार की पैनी नजर है। पर इसी नजर से बचाकर प्रशासन की नाक के नीचे राजधानी पटना में ही पीले सोने का काला कारोबार जारी है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिन दहाड़े चल रहा पीले सोने का काला कारोबार। अवैध खनन पर न्यूज 18 की पड़ताल। प्रशासन की नाक के नीचे बालू की कालाबाजारी। सख्ती के बावजूद अवैध खनन जारी। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री लगातार बालू माफिया को चेतावनी दे रहे हैं कि बिहार में काले कारोबार के लिए कोई जगह नहीं। पर बिहार के बालू माफिया पर इस चेतावनी का कितना असर है ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के बाईपास इलाके में पड़ताल करने निकली। रामकृष्ण नगर थाने से करीब 1.5 किलोमीटर दूर हमें ये ट्रैक्टर का काफिला दिखा। रुककर छानबीन की तो पता चला बालू माफिया दिन के उजाले में भी प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। खुलेआम अवैध बालू की ढुलाई से लेकर उसकी बिक्री का खेल जारी है। नजदीक जाकर हमने गौर किया कि बालू लदे इन ट्रैक्टर पर कोई ड्राइवर नहीं है। देखकर लगा जैसे सभी ट्रैक्टर लावारिस पड़े हैं, पर ऐसा नहीं था। ये तस्वीर पुलिस को चकमा देने की तरकीब निकली है कि जो ट्रैक्टर चालक हैं वो बालू लाद करके अपने ट्रैक्टर को खड़ा रखते हैं और फिर जब उन्हें कॉल आता है तो वो इन बालू लगे ट्रैक्टर को लेकर के आगे जो है वो चलना शुरू करते हैं। वहाँ पे जहाँ से कॉल आता है उस जगह पे ये पहुँचा देते हैं। दरअसल सरकार ने बालू के कारोबार के लिए कीमत और लोडिंग कैपेसिटी दोनों तय कर रखी है, पर अवैध धंधे में लगे बालू माफिया मोटी कमाई के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो मनमाने तरीके से बालू लाद कर ग्राहकों से मनमानी रकम वसूलते हैं। पुलिस की नजर से बचने के लिए ड्राइवर अवैध बालू लगे ट्रक और ट्रैक्टर से दूर बैठकर उसकी निगरानी करते रहते हैं। न्यूज 18 की टीम पड़ताल करते हुए कुछ दूर गई तो ट्रैक्टर के ड्राइवर भी नजर आ गए। हमने उनसे जब कागजात के बारे में सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, जरा सुनिए। कागज है ये कागज बालू ले जाके लोड ओवरलोड कर ओवरलोड यहाँ नहीं है, सब छोटका डल्ला है। छोटका डल्ला है तो हवा रसीद है ये जो मिला है वहाँ से खनन विभाग से सब लोडे नहीं है। तो कैसे लोड है ये सब है जो टाल पर से लोड ऐसे ही कागज पत्र ना है ये लोड हो के कागज पत्र का है ना, हाईवा से खरीद हाईवा चलाने से ना आता है सर। अच्छा, तू लोग के पास ना कागज कर। सुना आपने, न खान विभाग का परमिट है न ही कोई रसीद। बावजूद इसके बिना किसी डर के ये बालू घाट से करीब 25 किलोमीटर दूर तक आ पहुंचा है। जी, ये जगह घाट से 25 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर में करीब 8-10 थाने तो आ गए होंगे। न जाने कितने सीसीटीवी कैमरे रहे होंगे, ट्रैफिक पुलिस रही होगी, पर क्या इस बालू लदे अवैध ट्रक के काफिले पर किसी की नजर नहीं गई? ये सवाल प्रशासन से तो पूछना बनता ही है। बिहार के डिप्टी सीएम और खान विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है, जहां कहीं भी बालू के अवैध धंधे में पुलिस की लापरवाही दिखेगी, सरकार सख्त एक्शन लेगी। या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है
कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी, कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। सरकार का दावा जो भी हो, पर हमारी पड़ताल में जो हकीकत सामने आई वो यही कि बिहार में अवैध बालू का धंधा करने वाले माफिया मौज में हैं। उनकी बेखौफ होने की वानगी ये है कि वो कैमरे पर भी बेझिझक कबूल कर रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, पर बालू का धंधा चालू है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सरकार का माफिया के खिलाफ एक्शन का दावा फेल होता नजर आया। देखना ये होगा कि जब इस खबर को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिन्होंने ये दावा किया था कि पटना में या बिहार में अगर बालू की खरीद बिक्री नहीं होगी, जब वो इस खबर को देखते हैं तो ऐसे ट्रैक्टर चालकों पे या फिर बालू माफियाओं पर क्या एक्शन लेते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में अवैध बालू का कारोबार धड़ल्ले से चालू है और सोचिए राजधानी पटना का ये हाल है तो बाकी जिलों की तस्वीर क्या होगी। ऐसे में कुछ सवाल जो न्यूज़ 18 पूछना चाहता है। सवाल ये, क्या बालू माफिया को प्रशासन का डर नहीं है? कैसे घाट से 25 किलोमीटर दूर तक बालू आ चुका है? क्या ट्रैफिक पुलिस की नजर अवैध बालू माफिया पर नहीं गई है? क्या किसी थाने को ये जो काफिला चल रहा है वो दिखाई नहीं दिया? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक प्रशासन की नाक के नीचे बालू का ये अवैध धंधा यूं ही चलता रहेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो हमारी पड़ताल के बाद उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को एक बड़ी नसीहत दे दी और लिखा कि तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया, अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया, तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो। अब शिवानंद तिवारी की इसी नसीहत पर बिहार में सियासत जारी है। बिहार की राजनीति के बाबा शिवानंद तिवारी जेपी आंदोलन से लालू प्रसाद के साथी और हाल के दिनों तक आरजेडी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। आज उन्हीं शिवानंद तिवारी ने बिहार विधानसभा में आरजेडी की करारी हार पर लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। शादी की सालगिरह पर बधाई देने के बहाने शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। शिवानंद तिवारी ने लिखा है, तेजस्वी, तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया, तुम तो 2 दिन भी नहीं टिक पाए, अपने समर्थकों और सहयोगियों का मन छोटा कर दिया। शिवानंद तिवारी ने आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, संजय यादव और जगदानंद ने तुम्हारी आंख पर पट्टी बांध दी थी। शिवानंद तिवारी ने सलाह देते हुए कहा, सब कुछ लुट जाने के बाद भी तुम सत्य का सामना नहीं कर पाए, तत्काल वापस लौटो और बिहार में घूमो। बिहार में नेता की तरह नहीं, कार्यकर्ता की तरह घूमो। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तेजस्वी को शिवानंद की नसीहत ने एनडीए नेताओं को आरजेडी पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा, परिवार में जो बगावत हुआ है वो तो दिख गया है, पार्टी की भी बगावत अब बाहर आने वाली है। नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव अनुभवहीन है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, उन्हें सत्ता सिर्फ सुख के लिए चाहिए। कोई उनके ही नेता आरोप लगाते हैं कि उनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर कोई विवेक नहीं है, विवेकहीन आदमी है। वहीं आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिवानंद तिवारी को अनुभवी नेता बताते हुए उनकी बातों का समर्थन किया है। बिल्कुल ठीक सलाह है उनकी, जनता के बीच रहने की जरूरत है। अभी चुनाव में तुरंत ही इतनी बड़ी हार हुई है। तेजस्वी यादव को शिवानंद तिवारी की नसीहत पर आरजेडी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के नेता जरूर शिवानंद के सुर में सुर मिलाते हुए तेजस्वी को सक्रियता से नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार के बहाने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर महिलाओं के मायके में रहने के अधिकार की वकालत की है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वो बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृ सत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वो बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना वापस लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार पहली बार मोतिहारी के केसरिया पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने यहां जीविका दीदियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा दीदियों का हालचाल जाना है। सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान थी तो जीविका दीदियों में भी गजब का उत्साह दिख रहा था। जीविका दीदियों के साथ सीएम नीतीश कुमार की एक खास केमिस्ट्री भी देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री जी आपसे बात किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा रहे। ऐसा सीएम हमेशा रहे। सीएम नीतीश कुमार के लिए ये उद्गार है जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं की। मोतिहारी के केसरिया की तस्वीरें बेहद खास है। सीएम नीतीश के चेहरे पर मुस्कान है। नीतीश कुमार जीविका दीदियों को प्रणाम कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं। जिन जीविका दीदियों ने सीएम नीतीश कुमार को चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई, नीतीश के प्रचार के दौरान जीविका दीदी सबके आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सीएम नीतीश आज उन्हीं जीविका दीदियों के साथ हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार पूर्वी चंपारण के दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदी, आशा दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाओं से मुलाकात की। सीएम से मिलकर सभी का उत्साह देखते बन रहा था। हम जो आंगनबाड़ी सेविका बहने हैं, समाज कल्याण जो करती हैं, सेवा प्रदान करती हैं, उनके लिए हम और भी चीज सोचेंगे और भी लाभुकों के पास कुछ मतलब देंगे। मुख्यमंत्री जी आपसे बात किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग। क्या खुश हैं आप लोग मुख्यमंत्री जी आए थे? क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा रहे। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री बने रहे। हम लोगों को 2000 रुपया बढ़ाए, इसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने दौरे में मोतिहारी को कई सौगात भी दी। केसरिया में सीएम ने पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी कई योजनाओं का निरीक्षण किया। पर्यटकों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। सीएम ने बौद्ध स्तूप के सामने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर और स्कूल का भी जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों से काम में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा स्नेह रहा है, केसरिया के प्रति लगाव उनका वर्षों से रहा है। पिछले 5 वर्षों में 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी केसरिया आए और इस बार भी कार्यकाल शुरू होते ही आए, तो ये काफ़ी कुछ संकेत देता है कि केसरिया आगे काफ़ी और उन्नति करने वाला है। और जीविका दीदी, आशा दीदी और आंगनबाड़ी सेविकाओं का सीएम नीतीश कुमार के साथ खास रिश्ता है। महिलाओं के लिए सीएम नीतीश कुमार का काम बोलता है। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार से मिलकर सभी के चेहरे खिले हुए हैं और सभी बार बार सीएम नीतीश कुमार का आभार जता रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे, बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पटना के मुरादपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी राकेश कुमार के पैर में गोली लगी। घायल अपराधी को एम्स में भर्ती कराया गया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि अब कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है।
शहर से बाहर की कोई जगह है। छानबीन करते पुलिस वाले और पीली पट्टी का घेरा जिस पर लिखा है क्राइम सीन, डू नॉट क्रॉस। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहां कुछ तो जरूर हुआ है। तो बता दें, जो हुआ है वो है एनकाउंटर। आप देख सकते हैं कि जो है कई एक जो है पॉइंट बने हुए हैं जहां पर गोली के निशान और खून के धब्बे और पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुए हैं वो निशान यहां पर दर्ज किए गए हैं। पटना के जानीपुर इलाके के मुरादपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में अपराधी राकेश कुमार के पैर में गोली लगी और वो सीधे एम्स के बिस्तर पर पहुंच गया। वो जब पुलिस को देखा तो वो डर गया और भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस ने फायरिंग किया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया, बताया गया कि पुलिस है और एक हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन वो माना नहीं और फिर से फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करना पड़ा, जो उसके पैर में गोली लगी है। पिपरा थाना क्षेत्र के सहबजपुरा का रहने वाला राकेश कुमार बैंक कर्मी से रंगदारी मांग रहा था। पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका तो उसने गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये साफ है, कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता। और बार बार सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि अपराध करने वाले या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। जबकि आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाए रखने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, नियम के अनुसार किया जाएगा। उसको किया होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस बात का निर्देश है। वैसे तो यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा कई महीनों से चल रहा है, लेकिन नई सरकार बनने के बाद ये साफ संदेश दिया जा चुका है कि अपराधियों के लिए बिहार में अब कोई जगह नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत सिन्हा और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीतामढ़ी सांसद देवेंद्र ठाकुर का भी एक बड़ा बयान सामने आया। अपराधियों के एनकाउंटर पर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर जरूरी है। अपराध रोकने के लिए एनकाउंटर जरूरी है। पकड़िए और एनकाउंटर करिए। और इनकाउंटर आज पटना में हुआ है। सरकार की मंशा साफ है अपराधियों को रोकने के लिए। हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अगर अपराध बढ़ रही है और उसके बिना नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सीतामढ़ी में एक लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। यही तो जवाब ये बोल रहे हैं ना, वही उसका जवाब है। अगर हुआ है सामने, पकड़िए और उसको एनकाउंटर कीजिए, सीधी बात। और देखिए, बिहार में शहर शहर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जहां भी अतिक्रमण है उसे बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। लेकिन जिस जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला, वहां अगले ही दिन फिर से दुकानें सज गई हैं। सवाल ये कि ऐसे अतिक्रमण हटाओ अभियान का क्या फायदा है? देखिए संवाददाता रवेश नारायण की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं पटना के जगदेव पथ के मुख्य सड़क की, जहां से लोग IGIMS अस्पताल के साथ दानापुर और सगुना मोड़ जाते हैं। यहां 25 नवंबर को बुलडोजर जमकर गरजा। बुलडोजर ने अवैध दुकानों को तहस नहस कर दिया। लेकिन अब इस इलाके की तस्वीर देखिए, आज फिर हालात जस की तस हैं। ये तस्वीर प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। अभी जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये जगदेव पथ है और जगदेव पथ में यहाँ पे अगर आपको दिखें तो इससे पहले जो है यहाँ से तमाम जगहों से जो बुलडोजर कार्रवाई हुई और यहाँ पे हटाया गया जितने भी सब्जी मंडी है। लेकिन आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक बार सब्जी मंडी जो है वो लग गई है और यहाँ पे जो जाम की जो स्थिति है वो लगातार है। सड़क के किनारे सब्जी फल लगाने वाले और ठेले लगाने वाले दुकानदारों की अपनी कहानी है। वो सड़क किनारे से दुकान हटाने को तैयार हैं, बशर्ते प्रशासन कोई जगह मुहैया कराए। पब्लिक व्यवस्था दीजिए। ऐसा इन्होंने बिगल जाएगा थोड़ी आदमी। गरीब आदमी रोड पर बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है?
से छोटे से बाप दादा यही करके हम लोग को गुजार रहा है। अब हम लोग बूढ़ा हो गए, 25 वर्ष 70 वर्ष उम्र होने जा रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे सर, भगा रहे हैं तो हम लोग को कहीं जगह की व्यवस्था किया जाए। और मर महाजन है 1000-2000 लेके उन्हें से बेचते खुजते हैं। अगर नहीं उस सबके देंगे तब तो और लास्ट में हम लोग को जहर खाना पड़ेगा। कि कहो हम लोग का जगह मिल जाए सर, कि दो मान ले जाएगा बाल बच्चा पोसा सर, हम लोग अनपढ़ गंवार कहाँ जाएंगे सर, कोई कर नहीं सकते हैं और क्या कहें सर। पटना का ये कोई एक इलाका हो ऐसा नहीं है। पटना के कई इलाके हैं जहां अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के बाद फिर सड़क पर दुकानें सजनी शुरू हो गई। ये तस्वीर पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने नेहरू पथ की है। अभी हम खड़े हैं बेली रोड पर और बेली रोड पर जो पुलिस मुख्यालय है उसके ठीक सामने चौंकाने वाली तस्वीर है। जो तमाम दुकानें हैं वो से सबको खाली कराया गया, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे जो मंडी है वो फिर से सज गई है। तमाम ठेले वाले दुकान वाले जो हैं वो यहाँ पे आकर के वो अपने सामान जो है वो बेच रहे हैं। पटना में हालात ऐसे हैं कि एक ही जगह है, कई बार प्रशासन को बुलडोजर लेकर आना पड़ रहा है, लेकिन अतिक्रमण है कि हटने का नाम नहीं ले रहा। बेली रोड में फिर अतिक्रमण के खिलाफ तीसरी बार बुलडोजर कार्रवाई की गई। बेली रोड पर बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है। 2 बार यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद में एक बार फिर से अतिक्रमण हुआ। आज तीसरी बार जो है यहाँ पे देखिए बुलडोजर जो है वो मंगाया गया है और यहाँ पे मंडी जो है वो फल की मंडी यहाँ से फिर से सज गई है। क्या कार्रवाई हो रही है? तो हम लोगों को तो अतिक्रमण का देखना है, अतिक्रमण हटवा रहे हैं। क्या फाइन काट रहे हैं? फाइन नहीं काट रहे हैं। कितना फाइन कट रहा है? 1000। बड़ा सवाल है कि जब अतिक्रमण हटाओ अभियान और बुलडोजर एक्शन के बाद भी हालात जस के तस हैं, तो ऐसे अतिक्रमण हटाओ अभियान का क्या फायदा है? आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन इलाकों में बुलडोजर चल रहा है वहां पे एक बार फिर से अतिक्रमण जो है वो फिर से हो जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि उनकी बात जो है वो भी सुनी जाए और सख्ती जो है वो बढ़ती जाए और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी हो। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। खगड़िया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा हुआ है। महेश खूंट और मानसी बाजार में अभियान चलाया गया। बुलडोजर एक्शन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल की मौके पर तैनाती की गई है। दुकानों को तोड़कर हटा दिया गया है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए और लोगों ने इसका विरोध भी किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से आक्रोशित महिलाएं भी हैं जो टीम के साथ उलझती हुई नजर आ रही हैं। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 नए विभागों के कामकाज तय कर दिए गए हैं। नीतीश सरकार ने कामकाज तय किए। उच्च शिक्षा विभाग को 17 तरह की जिम्मेदारी दी गई है। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को 19 तरह की जिम्मेदारी तय की गई। वहीं सिविल विमानन विभाग में 9 तरह के कामकाज को तय किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने देखे 3 नए विभाग बनाए हैं और अब उन तीनों नए विभागों की जो जिम्मेदारी है वो तय कर दी गई है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग को 17 तरह की जिम्मेदारी दी गई, तो युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को 19 तरह की जिम्मेदारी तय की गई है। वहीं सिविल विमानन विभाग में 9 तरह के कामकाज तय किए गए हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां बिहार के एनडीए सांसदों का डिनर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये डिनर पार्टी है और बस पर सवार होकर एनडीए सांसद निकल गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, देखिए आज ही पीएम मोदी की तरफ से डिनर आयोजित कराया गया है। बिहार के एनडीए सांसदों का
ये डिनर आज पीएम मोदी के साथ होना है और बस पर सवार होकर सभी जो एनडीए के सांसद हैं वो निकल चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको उस बस की दिखा रहे हैं जिसमें आप देखें किस तरीके से दौड़ते हुए चिराग पासवान जो है वो पहुंचे हैं और बिहार के एनडीए के जो सांसद हैं वो सभी इस बस पर सवार आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में आप देखिए संजय जायसवाल दिखाई दे रहे हैं, ललन सिंह नजर आ रहे हैं, हाँ संजय झा नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है वो उस बस की हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एनडीए के सभी सांसद बैठे हुए हैं और अब ये बस निकल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज डिनर है एनडीए सांसदों का।